हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सखी गार्डन। तो आज मैं मेरे गार्डन में आपको लेके चलती हूँ और मैं क्या दिखाने वाली हूँ, क्या बताने वाली हूँ। तो आइए मेरे साथ मेरे अपने गार्डन में। यहाँ देखिए, मैं गार्डन में आ चुकी हूँ और मैं क्या रेडी कर रही हूँ। ये फर्स्ट क्लास ये सोइल मिक्सर रेडी कर रही हूँ, क्योंकि मैं लाई हूँ कहीं से कटिंग, तो वो मैंने यहाँ लगानी है। एक्चुअल में अगर मिट्टी आपकी अच्छी होगी, सोइल अगर बढ़िया बनाएंगे आप, तो आपका प्लांट 110% ग्रो हो जाएगा। यहाँ मैंने मिट्टी सब ऑलरेडी कर ली है। यहाँ मैंने मिट्टी मिलाई थोड़ी कोकोपीट, फंकीसाइड, हल्दी और थोड़ा एसम सॉल्ट और थोड़ा सा सुपर फास्ट, ये मैंने सारा मिला करके यहाँ मिट्टी में रेडी कर रही हूँ। एक्चुअल मैंने हल्दी इसलिए मिलाई है क्योंकि ये रेनी सीजन शुरू होने वाला है। मिट्टी के अंदर में फंगल भी होता है, फंगल के साथ चींटियाँ हो जाती हैं, तो इसलिए चींटियाँ ना हों वो मैं इसलिए ये सारी मिट्टी रेडी कर रही हूँ और यहाँ सब गमलों में फिल कर दूँगी। फिर मैं आपको दिखाऊँगी मैं कहाँ गई थी और क्या लेके आई हूँ, कौन कौन सी कटिंग लेके आई हूँ। तो यहाँ देखिए, मैंने मिट्टी ऑलरेडी सारी कर ली है कंप्लीट और यहाँ सब फिल भी कर दी है गमलों में। और ये देखिए, मैं एक थैला भर के, एक बैग भर के लेके आई हूँ कटिंग। और ये मैंने नॉनस्टिक रेडी कर ली है। मेरे पास में कबाड़ा थोड़ा रखा होता है। एक्चुअल में कबाड़ा कभी भी कबाड़े वाले को नहीं बेचती हूँ। जो भी कबाड़ा निकलता है मैं सारा घर में रखती हूँ और वो कभी ना कभी मेरे काम आ जाता है। यहाँ देखिए, मैं कटिंग लेकर आई हूँ। क्या क्या कटिंग है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ये देखिए, ये इंसुलिन का प्लांट है। तो यहाँ जब वो कटिंग वाले भैया कटिंग काट काट के निकाल रहे थे, मैंने उनसे बोला ये प्लांट मेरे को दे दो। वैसे तो हैं ऑलरेडी मेरे पास, बट वही है कि कभी एक गार्डनर जो होता है ना, उसका कभी मन नहीं भरता है, उसको जितना प्लांट मिल जाए कम ही है। और ये हमारा है रैन लिली। एक्चुअल में रेड कलर की मेरे पास नहीं थी, मेरे पास है वाइट और येलो, ये दो हैं। तो वहाँ ये रेड वाली भी थी, मैंने इसकी भी दो रेज्यूम वहाँ पर लिए हैं, उनसे मांगे हैं। और मैंने सारी कटिंग उन्हीं भैया से मांगी है। ये है लालसा। लालसा वहाँ बहुत ज़्यादा खड़ा हुआ था, तो मैंने बोला, वो काट ही रहे थे, मैंने बोला क्या कटिंग का वहाँ पड़ी हुई थी, तो मैंने बोला भैया ये भी ले लूँ मैं। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हमारे लिए तो सब बेकार ही है, मैं तो इकट्ठा जाके कचड़े में डाल दूंगा, इससे मैं फर्टिलाइज़र मैं भी बनाता हूँ, तो आप इसको ले लो। एक्चुअल मैं ये कहाँ से लाई हूँ वो और मैं आपको बता दूँ। मैं गई थी, एक इधर में हॉस्पिटल है हमारे घर के करीब में ही है, मजिदिया हॉस्पिटल, तो वहाँ मैं गई थी। मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, तो मैं उधर गई हुई थी और वहाँ हमारी दो फ्रेंडों भी हैं कुछ, तो उनसे मुझे मिलना था। वहाँ देखें ये माली भैया कटिंग कर रहे थे, मैंने वहाँ से उन सब कटिंग ले ली है। तो यहाँ कटिंग बहुत अच्छी, एकदम फ्रेश, ताज़ा और बहुत ही बढ़िया हेल्दी कटिंग मेरे को मिली है। देखो मैंने यहाँ पे ये रेडी कर दिए हैं। और ये हमारे हैं, एक तो मेरे को है मनी प्लांट मिला हुआ है और दूसरे हैं दो स्टेम है सिंगोनियम के। और ये छोटी छोटी बॉल सी पड़ी हुई हैं, तो ये बॉल नहीं है, ये मैं आपको बता दूं, ये लेमन है, ग्रीन लेमन एकदम। तो ये मैंने लिप्स है ना निकाल दी नीचे से, क्योंकि अगर लिप्स मिट्टी में अटैच होगी तो उसमें फंगल अटैक होना ही होना है, तो वो मैंने सारी हटा दी हैं और ये मैंने तीनों लगा दी हैं। ये मनी प्लांट से भी ज़्यादा, अगर आपको ये चीज़ पता है या नहीं है, खैर मैं नहीं जानती हूँ, बट मैं जानती हूँ, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी बता दूं कि मनी प्लांट से ज़्यादा लक्की होता है सिंगोनियम का प्लांट। मनी प्लांट में एक एक लिप्स निकलती है, सिंगोनियम में 3 4 5 इस तरीके से एक ही लिप्स के अंदर बने होते हैं और वो लक्की बहुत ज़्यादा होता है। जैसे स्पाइडर प्लांट होता है ना, स्पाइडर प्लांट तो और ज़्यादा लक्की होता है इन दोनों से भी। तो ये सब घर में लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ मैंने ये अपने लगा ली है। अब तीनों इस टाइम मैंने एक ही जगह डाल दी और यहाँ मैंने मोनस्टिक को रेडी कर लिया था। मोनस्टिक मैंने, ये जूट की जो रस्सी है ना, ये हमारे पास पड़ी होती है घर में, मैं डाले रखती हूँ। तो ये रस्सी जो है, इसकी मनी प्लांट की जो रूट्स होती है ना, वो अच्छे से इसकी पकड़ कर लेती है, इसलिए मैंने इससे बनाई है। वैसे तो बाहर से मिल सकती है, बट मैं बाहर से कुछ भी नहीं लेती हूँ, जो भी है अपने घर में ही रेडी करती हूँ। यहाँ मैंने मोनस्टिक को रेडी किया। प्लास्टिक का पाइप मेरे पड़ा हुआ था, क्योंकि प्लास्टिक का पाइप कभी नहीं गलता है पानी में, तो वो इसलिए मैं प्लास्टिक के पाइप पे बना लेती हूँ। तो वो मैंने देखिए सारा रेडी कर लिया है और इस तरीके से जो हमारी रस्सी है, इससे मैंने उसको जगह जगह से बांध भी दिया। और यहाँ मैं ये क्या कर रही हूँ, शायद कम ही गार्डनर लोग करते होंगे, बट मैं करती हूँ। यहाँ मैं जब भी कोई गमला फिल करती हूँ और न्यू प्लांट लगाती हूँ, तो उसके लिए मैं, ये हमारे पास कील भी मैं रखती हूँ, तो उस कील को मैं गाड़ देती हूँ। क्यों गाड़ती हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि इसमें आयरन यानी लोहा बहुत होता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर में लोहे की कमी हो जाती है, ऐसे हमारे प्लांट के अंदर भी होती है। तो मैं ऑलरेडी जिस दिन मैं जो न्यू ग्रोथ करती हूँ, तो उसमें मैं ज़रूर लगा देती हूँ, एक दो कीले गाड़ देती हूँ साइड में, जिससे वो आयरन की कमी कभी नहीं होती है हमारे प्लांट में, कभी भी नहीं। तो प्लांट हमारा, वैसे भी मैंने जितने प्लांट लगाती हूँ मेरा कभी नहीं मरता है ऑलमोस्ट, जितनी कटिंग लगाती हूँ वो। अब देखिए जून का महीना है और जून में मैंने बहुत सी कटिंग रेडी की है अपने गार्डन में।
तो यहाँ मैं अभी तो खैर लगा के यहाँ छाया में ही रखूँगी इसको, और वैसे भी इसको मैं अभी छाया में ही रखने वाली हूँ। अगर गार्डन में भी रखूँगी तो मैं एकदम से इसको ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखूँगी, सेमी उसमें रखूँगी। तो यहाँ देखिए ये है ना, मैंने बताई थी ना ये लिप्स एक एक में कितनी कितनी ब्रांचें हैं। तो ये बड़े बड़े पत्ते वाला हमारे पास मनी प्लांट है। मैं और भी कटिंग लेके आई हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या कटिंग लेके आई हूँ, कौन कौन सी लाई हूँ, वो भी मैं अभी लगा रही हूँ। अब ये वाला प्लांट हमारा एकदम से रेडी हो गया है। नीचे से मैंने लिप्स हटा दिए, तो उन लिप्स को मैं नहीं फेंकूंगी, अभी मैं उसमें फंगीसाइड लगा करके और दूसरे गमले में इसको मैं गाड़ दूंगी, क्योंकि चलेगा, काफ़ी दिनों तक चलेगा। लिप्स से भी रूट्स निकल आती हैं। तो मैंने इसकी जितनी भी नीचे से थी सारी स्टेम मैंने निकाल लिया। देखिए नीचे से पूरा खाली लग रहा है ना, तो गमला भी अच्छे से फिल हो गया। गमला उठा रही तो गमला थोड़ा सा प्लास्टिक का टूट गया, बाकी मेरे पास अभी और गमला नहीं था, तो इस वजह से मैंने प्लास्टिक में लगाया। अगर आप लोगों के पास में जो सीमेंटेड गमला होता है ना, या मिट्टी का हो, खासकर मिट्टी का हो, उसमें लगाएं तो ग्रोथ भी अच्छी होती है और बहुत ज़्यादा लक्की होता है। बट मेरे पास नहीं था, तो इसलिए मैंने अपने प्लास्टिक में ही इसको लगा दिया है। और मेरे छोटे छोटे भी हैं, तो वो छोटे छोटे गमले मैंने सारे ही फिल कर लिए थे, तो उन गमलों में भी मैं अभी प्लांट लगा रही हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये तो मेरा क्या रेडी हो चुका है, और मैंने पहले भी एक कटिंग लगाई थी, तो वो मेरी लग चुकी है, वो मैं अभी दिखाऊंगी। इसी के साथ में रखी हुई है, वो मैं दिखा दूंगी। ये इसको मैंने देखो इसकी स्टेम किस तरीके से मैंने बांधी है, ये है ना। अब ये पूरा मेरा रेडी हो गया है। नीचे से आप देख लीजिए किस तरीके से मैं रस्सी से बांधती चली गई हूँ। और जब इसमें रूट हार्मोन्स होगा ना, तो वो रूट इसको पकड़ती हुई चली जाएंगे। और ये देखो मैंने ये लालसा, ये छोटे छोटे गमले जो हैं इसमें मैंने लालसा के प्लांट लगा दिए हैं। अब यहाँ टोटल मेरी सारी मैंने कटिंग यहाँ पे लगा दी है। ये देखिए छोटा सा नीचे गमला है ना, इसमें मैंने लगाया है रैन लिली। और ये हमारा ये जो फ्लावर जैसा है वो तो खैर टूट गया था, मैंने ऐसे ही लगा दिया है, बट रैन लिली प्लांट मैंने उसमें लगा दिए हैं। और जो भी कटिंग थी वो टोटल यहाँ मैंने सारे गमले जो इतने मेरे पास थे वो मैंने सारी कटिंग लगा दी। और अभी कटिंग को जब भी आप लगाएं तो उस कटिंग को आप छाया में ही रखें, कभी भी कटिंग लगा के आप धूप में ना रखें। और यहाँ मैंने इसमें बाकी तो अभी कोई भी फर्टिलाइज़र मैंने करना ही नहीं है, इसमें अच्छी ग्रोथ भी हो जाए उसके बावजूद भी मैंने कोई अभी फर्टिलाइज़र इसमें नहीं करना है। हाँ, अगर मैं इसमें डालूंगी तो ठीक 15 दिन के बाद में मैं इसमें थोड़ा सा दूध डालूंगी। दूध में भी करीब 4 गुना पानी मिला करके तब मैं इसमें डालूंगी। उससे पहले मैं अभी कुछ भी नहीं डालने वाली हूँ, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी से मिट्टी बनाई हुई है। तो ठीक है फ्रेंड, अगर आपको सखी गार्डन की गार्डनिंग पसंद आती है तो सखी गार्डन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो को फुल वॉच करें, जिससे आपको मालूम पड़ेगा ये कौन सा प्लांट लक्की है, कौन सा। वैसे तो ऑलमोस्ट सारी प्लांट लक्की होते हैं, कमाएंगे नहीं तो आप कैसे क्या हो पाएगा, कमाना तो पड़ता ही है। तो ठीक है फ्रेंड, चलती हूँ, बाद मिलूंगी आपके साथ। बाय, टेक केयर।